So hello friends, welcome to C&E Academy. I hope you are fine. So friends, today topic of today is weathering and its types. What is weathering and its many types of weathering, about 3 types of weathering. तो आज हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं वेदरिंग क्या होती है और इसकी टाइप्स कितनी है। ठीक है, तो क्लास पूरी देखिए, स्किप मत कीजिएगा। इस क्लास में अब हम सब कुछ सीखने वाले हैं, आज बहुत मज़ा आने वाला है। वेदरिंग देखिए, पहला नंबर हमें कभी कभी वेदरिंग और जो इरोजन है उसमें डिफरेंस नहीं पता चलता, हमें क्लियरिटी नहीं होती कि हम कभी कभी समझते हैं कि वेदरिंग एंड इरोजन दोनों सेम चीज़ें हैं, बट दीज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। सो टुडे वी शैल डिस्कस ऑन these topics, compare erosion and weathering and सो वेदरिंग जो है, आज हम इसकी 2 टाइप्स कंप्लीट कर पाएंगे, एक मैकेनिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग। हमारी फिजिकल जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो बच जाएगी, छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं वेदरिंग होती क्या है। उससे पहले हम वेदरिंग और इरोजन में डिफरेंस देख लेते हैं। कभी कभी हम जब वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसे माइंड में पिक्चर आती है कि वेदरिंग और इरोजन दोनों सेम चीजें हैं, बट दीज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। देखिए कैसे। जो होता है, इरोजन होता है, इट इज द शिफ्टिंग ऑफ सॉलिड्स बाय आइस, वाटर एंड विंड्स। जो भी पार्टिकल होते हैं, जो हमारी लैंड है, जो हमारी रॉक्स होंगी, कुछ भी पार्टिकल अगर हमारी लैंड से, अर्थ से टूटता है तो ये क्या होगा, आइस, वाटर और विंड के थ्रू एक जगह से वन प्लेस टू एन अदर प्लेस क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। किसके द्वारा, आइस, वाटर और विंड के थ्रू। ठीक है, कोई ना कोई फोर्स इसको लगेगी, ये टूट के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, बट वेदरिंग के केस में ऐसा नहीं होता। वेदरिंग में होता है, इट इज द डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट इंक्लूड ब्रेकडाउन ऑफ मिनरल, सॉइल एंड रॉक्स। इससे क्या होता है वेदरिंग में होता है, कोई भी जो हमारी रॉक होगी, कोई भी हमारी चट्टान होगी। रॉक पता है ना क्या होता है, रॉक होता है चट्टान, मतलब बहुत बड़ी पहाड़ी कोई हो तो उसको हम बोलते हैं रॉक। अब कोई ये राख ना तो किसी हवा से टूटती है, ना रेनफॉल से टूटेगी, ना आइस से टूटेगी। अगर इनसे टूटेगी और टूट के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसको हम बोलेंगे इरोजन। बट अगर ये राख सिर्फ और सिर्फ बिना टूटे वहां टूट के वहीं पे ही रहे, वहीं बिखरी पड़ी रहे, और इन 3 फोर्सेस के बगैर टूट जाए, सिर्फ एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने से, तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। एक बार फिर से बता देता हूं, वेदरिंग का क्या मतलब होता है। देखो, ये है वेदरिंग। जो इरोजन है, इरोजन में क्या होता है, जैसे हमारी सॉइल है, सॉइल पार्टिकल है, हमारे जो खेत हैं, जहाँ हमारी ऐसे मैदान है, तो वहां से क्या होता है, जब बारिश होती है, वर्षा होगी, तो उसके साथ क्या होगा, छोटे छोटे कण जो है ना, वो उस बारिश के पानी के साथ मिलेंगे। जब कभी कभी क्या होता है, ग्लेशियर होते हैं, तो ग्लेशियर क्या करेगा, अपने साथ तोड़ेगा राख वगैरह को, तो वो नीचे लेके आएगा दूसरी जगह। जब हवा, एक जगह से हवा चलेगी तो छोटे छोटे कण होंगे, पार्टिकल होंगे, उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देगी। ठीक है, मतलब किसी ना किसी फोर्स की वजह से, डायरेक्ट फोर्स लगने की वजह से ये टूट रहे हैं, और ये हमें होता हुआ दिखता भी है। ठीक है, बहुत कम समय में होता है, तो इसको हम बोलते हैं इरोजन। वेदरिंग होती है अलग चीज। ये देखिए, ये वेदरिंग है जो आप पिक्चर देख पा रहे हो। वेदरिंग बहुत लंबा समय लगता है, बहुत मतलब लाख, हजारों साल या 100 ऑफ ईयर लगते हैं। ठीक है, और हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होता, हमें पता नहीं चलता, बहुत आस्ता आस्ता होती है। ये होती है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से इन्वायरमेंट के, टेम्परेचर और टेम्परेचर कम ज्यादा होने से, प्रेशर कम ज्यादा होने से। तो आगे हम देखेंगे इन चीजों से, कुछ बायोलॉजिकल होता है, केमिकल, कुछ केमिकल की वजह से होता है, तो वो देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वेदरिंग और उसमें समझ आ गया होगा। 2-3 पॉइंट और पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। अब इरोजन में और क्या होता है, वाटर, विंड, आइस, थर्मल एंड ग्रेविटी इरोजन आर द वेरियस टाइप ऑफ इरोजन। इरोजन कितने टाइप के होते हैं,
आइस से होता है, विंड से होता है, वाटर से होता है, थर्मल से भी होता है, ठीक है। थर्मल से एक्सपेंशन, आगे पढ़ेंगे थर्मल क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है, ठीक है। कोई हाइट में जगह है तो क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरेगा, ठीक है, तो उससे भी इरोजन होता है। बट जो वेदरिंग है वो किससे होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। आर अमंग द वेरियस टाइप ऑफ वेदरिंग, ये 3 टाइप के वेदरिंग है और ये दीज आर टाइप्स ऑफ इरोजन। मिनरल्स दैट हैव बीन इरोडेड आर मूव्ड, इसमें क्या होता है, जो भी मिनरल्स होंगे, जब पार्टिकल्स होंगे, वो पहले इरोड होंगे, जैसे कोई राख है, जो साइल है, वो पहले इरोड होगी, टूटेगी, टूटने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होंगे। बट यहाँ पे मूव्ड नहीं होते, ट्रांसपोर्ट नहीं होते, जहां पे टूटती है वहीं पे बिखरी पड़ी रहती है, ठीक है। यानी कि वेदरिंग और साइल इरोजन में सिंपल ये ध्यान रखना कि साइल इरोजन जब होता है तो एक जगह से दूसरी जगह मिनरल्स या पार्टिकल मूवमेंट करते हैं। बट जब वेदरिंग होती है तो ये जहां पे टूटेगी, जहां डिसइंटीग्रेशन होगी राख की, वहीं पे ही रहेगी। अगर यहां से मूव करके दूसरी जगह जाएगी तो उसको हम बोलेंगे इरोजन आफ्टर वेदरिंग, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें ये चीज समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है। देखो अब हम पढ़ते हैं वेदरिंग। वेदरिंग और इरोजन के बारे में हमें डिफरेंस पता चल गया। अब बात करते हैं वेदरिंग की। तो वेदरिंग होता क्या है, व्हाट इज वेदरिंग? वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इज द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, while erosion is the process of removal, transportation and deposition of weathering particle। देखो यहां पे भी वेदर और इरोजन का मैंने दोनों मिला के रखा हुआ है। वेदरिंग होता है, एक प्रोसेस होता है किसी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होना, मतलब रॉक का टूटना या डिकम्पोज होना, ठीक है, टूटना फूटना, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। और साइल इरोजन होता है जब किसी रॉक से कुछ पार्टिकल या कुछ मटेरियल उसका क्या हो, रिमूव होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम इरोजन। तो यहाँ है टॉपिक, अभी हम इरोजन नहीं पढ़ रहे, वेदरिंग पढ़ रहे हैं। तो सिंपल एक ही चीज याद रखिए, वेदरिंग मीन्स डिसइंटीग्रेशन ऑफ एनी रॉक एट ए एक्चुअल प्लेस, ठीक है, उसी की जगह वहां पे ही अर्थ जब किसी रॉक का डिसइंटीग्रेशन होती है, टूटती फूटती है, यानी कि एक बहुत बड़ी रॉक छोटे छोटे पार्टिकल में बिखर जाती है, जो तो बड़े बड़े अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक और वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। दिस प्रोसेस टूगेदर आर नोन एज डेनोडेशन। दोनों को जब वेदरिंग भी हो और इरोजन भी हो तो उन दोनों को हम बोलते हैं डेनोडेशन, ठीक है। याद रखना डेनोडेशन क्या होता है, तो ये कई बार टैरो में पूछी जाती हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डेनोडेशन होता है जब इरोजन भी हो और वेदरिंग भी हो, इसको बोलते हैं दोनों को डेनोडेशन। वेदरिंग इज द डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। जो बात कर चुके हैं, मैकेनिकली डिसइंटीग्रेशन होती है यानी कि टूटती फूटती है, और वेदरिंग जो केमिकल की वजह से डिकम्पोज होती है, तो उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। अब ये नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखो ये है वेदरिंग, और ये जो पिक्चर्स लगी हुई हैं ऐसे वेदरिंग होती है। ये देखो ये फिजिकल और केमिकल वेदरिंग दोनों की लगभग एग्जांपल है, आगे हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये मेनली फिजिकल वेदरिंग है, ठीक है, फॉरेस्ट की वजह से होती है, ठीक है। और ये देखिए ये भी वेदरिंग है। ये ऐसी वेदरिंग आपने देखी होगी, ऐसी पहाड़ी, ये वेदरिंग क्या हुआ है, पहले ये पहाड़ी होगी, पूरी चट्टान होगी, ठीक है, तो बीच में देखो वेदरिंग होके बाद में होल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे तो बिखरी हुई पड़ी ही नहीं हुई, हाँ बिखरी हुई होगी, वेदरिंग हुई होगी, उसके बाद इरोजन भी तो हो गया, ठीक है, उसके बाद इरोजन हो गया, हवा चली होगी, पानी आया होगा, बारिश हुई होगी, तो इरोड होके एक जगह से दूसरी जगह कहीं ट्रांसफर हो गया, ठीक है। बट पहले वेदरिंग हुई होगी। ऐसे इतना तो दम नहीं है हवा में या पानी में कि इसको खुद उखाड़ के बहुत जल्दी ले जाए, ठीक है। तो इधर भी ऐसे ही हुआ है, पहले वेदरिंग हुई होगी, बाद में जब छोटे पार्टिकल में चेंज हुई, जहां से टूटे, तो उनको वो वाटर के थ्रू या किसी हवा विंड के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो गए। देखिए आज हम अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेदरिंग की।
तो weathering are two types, weathering are sorry three types. One is mechanical weathering, second one is chemical weathering and biological weathering. Biological weathering बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बस नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. मैकेनिकल वेदरिंग को हम फिजिकल वेदरिंग भी कहते हैं. मैकेनिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग, ठीक है. तो जो केमिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग की बहुत ज़्यादा 5 6 आगे फिर से इसकी टाइप्स हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे. बायोलॉजिकल वेदरिंग हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस कर लेंगे, ये छोटी है. अगर हम ये भी डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, या चीज़ें स्किप हो जाएंगी, तो ये नहीं मैं करना चाहता. तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग की. पहले बात करते हैं जिसको हम फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं. फिजिकल वेदरिंग आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है. तो फिजिकल वेदरिंग की पहले हम बात करते हैं. व्हाट इज फिजिकल वेदरिंग? When a region undergoes mechanical weathering, rocks are broken into small pieces, ठीक है, small pieces. Physical or mechanical weathering process depends on some applied forces. देखो, फिजिकल जब मैकेनिकल वेदरिंग होती है किसी राख की, कुछ फोर्सेस लगने की वजह से, उन फोर्सेस की हम बात करेंगे, ठीक है. मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है? जब एक रीजन या एक राख क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होती है बाय फिजिकली फोर्सेस लगती हैं. फिजिकली फोर्सेस कौन सी होती हैं वो देखेंगे, अभी बात करेंगे. केमिकली फोर्सेस होंगी, केमिकल की वजह से, एक रिएक्शन होने की वजह से कुछ चेंजेस आए, डिसइंटीग्रेशन हो, तो उसको बोलते हैं केमिकली की वजह से केमिकल वेदरिंग. अगर बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या किसी ट्री के द्वारा, यानी जो जीवित चीजें उनके द्वारा अगर डिसइंटीग्रेशन होती है उनके रिएक्शन से या एक्शन से, तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल डिसइंटीग्रेशन. बट यहाँ मैकेनिकल या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, जब मैकेनिकल या फिजिकल वेदरिंग अलग चीज है. यहाँ पे होगा फिजिकली कांटेक्ट, मतलब इन्वायरमेंट के थ्रू, इन्वायरमेंट से कुछ फिजिकल ऐसी फोर्सेस पड़ेंगी जिनकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है. पहली फोर्सेस कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस एज ओवरबर्डन प्रेशर, लोड एंड शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है. क्या होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो इससे क्या होता है, प्रेशर भी पड़ेगा. प्रेशर की वजह से जा हम क्या होता है, लोड, मतलब एक तरह से स्ट्रेस पड़ने लगता है, ठीक है. तो इस स्ट्रेस से भी क्या होता है, आस्ता आस्ता, हमें पता तो नहीं चलता, अब पत्थर है, हम पे भी प्रेशर पड़ रहा है, हम पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता. बट हम पे प्रेशर पड़ रहा है, अगर प्रेशर ना पड़े तो हम हवा में उड़ रहे होते, ठीक है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अर्थ पे रुके हुए हैं. यही सेम चीज होती है, स्टोन्स पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो एक दबाव पड़ता है. अब ये दबाव पड़ने की वजह से ना, बहुत लंबा टाइम जब ये दबाव पड़ता रहता है तो ये डिसइंटीग्रेशन करती है. कुछ और भी उस पे रिएक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, देखते हैं क्या होता है. उसके बाद होता है एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, crystal growth or animal activities, water pressure eroded, wetting or drying cycle. देखो, 2 3 तरीके से और होता है. एक तो हो गया जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से होगा, दबाव बहुत देर पड़ता रहेगा, तो आखिर एक बार क्या हो जाएगा कि जो वो राख होगी या कोई भी चीज होगी, वो बहुत ज्यादा मतलब उसमें जान नहीं रहेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी. तो जब वीक हो जाएगी, वीक होने के बाद वो क्या करने लग जाएगी, डिसइंटीग्रेट करने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, ठीक है. अब कुछ और फोर्सेस लगती हैं. एक तो लगती है टेम्परेचर की, ठीक है. क्या होता है, जब हम, आपने देखा होगा, टेम्परेचर पड़ता है बहुत ज्यादा किसी चीज पे, फिर एकदम से वो कम हो जाता है, पहले कभी सर्दी कभी गर्मी. तो आपने घर में बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, कोई अगर आप गर्मियों में कोई कपड़ा बाहर रख देते हो, या कोई आपकी प्लास्टिक की कोई शीट है वो रख देते हो, तो वो क्या होता है, गर्मियों में ज्यादा जल्दी, बहुत जल्दी वो टूटने फूटने लग जाती है, ठीक है. मतलब ऐसे बिल्कुल वीक हो जाती है. आप कई बार आपको लगेगा ये बिल्कुल नई है, आप जब उठाओगे तो वो बिल्कुल फट जाएगी उसी टाइम पे, ठीक है. तो वीकनेस आ जाती है उसमें. तो ये होता है टेम्परेचर की वजह से. उसके बाद एनिमल एक्टिविटीज या वाटर प्रेशर की वजह से होता है, बहुत ज्यादा जब प्रेशर पड़े वाटर का, ठीक है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी टूटेगा, उससे भी वीक होगी आस्ता आस्ता और बाद में टूटने लग जाएगी. ड्राइंग साइकिल, मतलब कभी क्या हो, पानी पड़े किसी चीज पे,
फिर वो सूखे, फिर पानी पड़े, फिर सूखे, तो उससे भी क्या होता है, चीज़ें टूटने लगती हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे, आपका कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, बाहर, तो उस पे रोज बारिश होती है, रोज सूखता है, रोज बारिश होती है, रोज सूखता है। अगर आप ऐसे 20-25 दिन रख दोगे ना, तो वो जो क्लॉथ्स हैं वो बिल्कुल वीक हो जाएंगे और बाद में वो टूटने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये एक साइकिल होता है। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेदरिंग की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट वेज हैं, किस किस वे से ये मैकेनिकल वेदरिंग होती है। सबसे जो पहली टाइप है फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है, देखो, फ्रॉस्ट का मतलब होता है कोहरा पड़ना, कोहरा जम जाना, ठीक है, बर्फ जम जाना, ठीक है, बर्फ की तरह। मोस्टली जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, जैसे लेह लद्दाख हो गया, या नॉर्थ रीजन में, या नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे मतलब बर्फ पड़ती है, या आप लोअर लैटिट्यूड में चले जाओगे, जहाँ पे जैसे रशिया हो गया, रशिया के बाद मतलब बहुत सारा जो ऊपर नॉर्थ और साउथ वाला रीजन है, नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास, जहाँ पे बर्फ पड़ती है, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोहरा पड़ने लगता है। अब ये कोहरा जब पड़ेगा, कोहरा पड़ेगा, कोई रॉक है, फॉर एग्जांपल कोई रॉक है, उसका स्ट्रक्चर है कैसा, उसका स्ट्रक्चर है ऐसे करके, ऐसे। अब यहाँ पे बीच में उसका क्या है, थोड़ा सा खड्डा है। अब यहाँ पे पानी पड़ जाता है। इस पानी को क्या होता है, जब रात को टेम्परेचर बहुत डाउन होगा तो ये जम जाएगा, ठीक है, ये फ्रॉस्ट में चेंज हो जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगी। अब ये सुबह क्या होगा, वापस धूप निकलेगी, जब सनराइज होगा तो ये पिघल पिघल के वापस पानी में चेंज हो जाएगी। ये देखो, यहाँ पे देखो, जब पानी में चेंज होती है ना, तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाती है, जैसे नॉर्मल था। बट जब ये फॉरेस्ट में चेंज होती है, बर्फ में चेंज हो जाती है, तो ये बर्फ क्या करने लगती है, एक्सपैंड करने लगती है। जितना ये पानी होता है उससे ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। आप क्या करना, एक्सपीरियंस करना कि कभी आप ना जब बर्फ जमाओगे, फ्रीजर में लगाओगे, तो फ्रीजर में क्या करना, आप जितना पानी रखोगे ना किसी बर्तन में, तो वो माप लेना बिल्कुल प्रॉपर। तो उसके बाद एक्सपीरियंस करना, जब बर्फ जम जाएगी, निकालोगे ना, तो उससे थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, जब वाटर होता है, वाटर से जब हम कन्वर्ट करते हैं आइस में, तो ये एक्सपेंड कर देता है, जितनी जगह इसको पहले चाहिए थी उससे ये ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, उससे ज्यादा ये एक्सपेंड कर देता है। अब यहां पे देखो, ये एक्सपेंड करता है जब कोई कोई राख है, उस राख के बीच में पानी भर गया, अब ये एक्सपेंड करेगा। तो एक ही बार तो नहीं, इतना भी नहीं एक्सपेंड करता, इतना भी दम नहीं होता कि ये एक बार में राख तोड़ दे। राख बहुत मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो ये क्या, जब बहुत देर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, 100 ऑफ ईयर या 30, 40, 20 साल तक ऐसे ही चलता रहता है, तो आस्ता आस्ता क्या होता है, ये राख कमजोर हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा होगा, बहुत बार मैं आपको कोई पिक्चर दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जब ये होते होते ना, आपने देखा होगा कुछ ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बिखर जाती है, ऐसे करके, ठीक, टूट जाएगी। ये हो सकता है एक बार इकट्ठी हो सेम, तो बाद में जब इसमें जम जम के ये क्या हो गया, दूर हो गया, और एक टाइम आएगा ये बिल्कुल साइड हो जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, एक दूसरे से अलग हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, इरोजन होगा वहां पे, तो वो राख वहां पे मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है फॉरेस्ट एक्शन, ठीक है, फॉरेस्ट एक्शन। तो इसमें स्टोरी में यही लिखा हुआ है, कोई पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। फ्रीजिंग होता है, फिर मेल्टिंग होता है, फ्रीजिंग मेल्टिंग होते हुए ये क्या करता है, ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है, और जो है राख की वेदरिंग होती है। उसके बाद होता है सेकंड जो टाइप है, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, देखो, जैसे फॉरेस्ट एक्शन था, वैसा ही लगभग सेम थर्मल एक्सपेंशन भी होता है। अब थर्मल एक्सपेंशन में पहले अगर पढ़ लें हम, तो वेरियस मिनरल इन रॉक possesses the own limits of expansion of and contraction with rise in temperature। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे वहां पे क्या था, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता था, जो हमने पीछे वाला केस देखा फॉरेस्ट वाला, तो फॉरेस्ट एक्शन वाला, तो वहां टेम्परेचर जब बहुत कम होता था तो तब फैलता था, ठीक है, पानी का टेम्परेचर कम होता था, पानी जम जाता था, तो वो फैलता था, एक्सपैंड करता था। बट यहाँ पे उल्टा केस है थर्मल एक्सपेंशन में। यहाँ पे क्या होता है, जब कभी कभी बहुत ज्यादा किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे राजस्थान में हो गया या गुजरात में हो गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा, जो इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है गर्मियों में, ठीक है, मतलब 50 डिग्री पार हो जाएगा कभी कभी, या 45 डिग्री। अब इस टाइम पे कुछ ऐसे
मिनरल्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जिस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा हीटेड कर दिया जाए, इनको ज़्यादा गर्म हो जाए, तो ये एक्सपैंड करने लगते हैं। ये क्या करने लगते हैं? फैलने लगते हैं। ठीक है, एक्सपैंड का मतलब होता है फैलना। ठीक है, फैलने लगते हैं ये। जितना इनका पहले एरिया इनने कवर किया होता है उससे ज़्यादा एरिया में फैलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन है। अब आयरन आपने देखा होगा, थोड़ा सा होगा, जब इसको गर्म करोगे तो ये फैलेगा नहीं, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब ये फैलेगा, फिर से ये ठंडा होगा, फिर आस्ते आस्ते फैलते फैलते जब ये पतला हो जाएगा, ठीक है, तो जब ये पतला हो जाएगा फैलते फैलते, तो ये आस्ते आस्ते वीक होने लग जाएगा। अब वीक होके एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टूटने लग जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन वेदरिंग। अब यहाँ देखो, ये पटड़ी जो थी ये किसी टाइम पे बिल्कुल सीधी बनी होगी। ठीक है, आपको पता है जो भी पटड़ी बनती है रेलवे की, ट्रेन की, वो बिल्कुल सीधी बनती है। अब सीधी को ये क्या हुआ, जब इस पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता गया तो ये देखो, ये इधर खिसक गई, ये इधर हो गई, मतलब ये गर्म होने की वजह से ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो एक्सपैंड हो रहा है। फिर एक दूसरा केस बता दूं, तो जैसे वाटर है, अब गर्म पानी है, कहीं पे आपने किसी चीज में ठंडा पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो वो इसकी एक नॉर्मल शेप रहेगी। जब इसको आप थोड़ा हीट कर दोगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हीट बर्नर पे रख दोगे, थोड़ा हीट कर दोगे, तो इसलिए मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा जब हीट हो जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये थोड़ा एक्सपैंड करेगा, और उसके बाद एक बहुत ज्यादा कर दोगे ये तो ये फट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुकर वाला केस ले लो। आप प्रेशर कुकर को अगर बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चावल डाल के रख देते हो, ठीक है, बर्नर पे चलता रहता है, तो वो क्या होगा, एक टाइम पे ना थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड करेगा। जब उसकी सीटी अगर ना चल रही हो, सीटी बंद हो जाए कई बार जब कुकर फटता है, तो उससे पहले वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है थोड़ा। वो देखता है कि जितना भी वॉल्यूम मेरा बढ़ जाए उतना अच्छा है। ठीक है, जब एक्सपैंड कर करके वो बहुत उसके पास कुछ नहीं रहता तो वो फट जाता है। ठीक है, तो जब फटता है तो उसी को तो हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, टूटने को, फटने को, डिसइंटीग्रेट होने को, उसी को तो वेदरिंग बोलते हैं। सेम ऐसा ही केस रॉक में भी होता है। ठीक है, रॉक में कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन, जिस रॉक में ज्यादा आयरन होगा, जैसे हमारे साउथ इंडिया में आयरन ज्यादा निकलता है, छोटे नागपुर प्लेटू में, तो वहां की जो रॉक्स होंगी वहां पे आयरन ज्यादा होगा। तो वहां पे जब क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती जाएगी तो ये एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करने के बाद में क्या होगा, ये टूटने लग जाएगा। सिंपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, बस सेम है। इसमें एक्सपैंड होता है, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एक्सपैंड होता है, और फॉरेस्ट वाले में केस में क्या होता है, ज्यादा ठंडा होने की वजह से एक्सपैंड होता है, बर्फ बनती है। बस अपोजिट है दोनों। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब देखो, ओलेशन, ओलेशन, ओलेशन नहीं है, सॉरी, एक्सफोलेशन। एक्सफोलेशन जो है होता है, एक्सफोलेशन का में क्या होता है, दिस इज द एक्सपेंशन बाय द अनलोडिंग प्रोसेस। अनलोडिंग occur large when large igneous bodies are exposed through the erosional removal of overlying rock and the reduction in the pressure। देखो, ये जो एक्सप्लोरेशन होता है ये होता है मोस्टली किससे, ये ऐसी पिक्चर बनती है, देखो ऐसा बन जाता है कुछ। तो इस ये कैसे होता है, जब क्या होता है, कोई राख होती है ना, इस राख पे बहुत ज्यादा अलग अलग फोर्सेस पड़ती जाएंगी। ठीक है, तो उन फोर्सेस की वजह से ये क्या होगा, इससे ओवरलोड होगा। ठीक है, ओवरलोड मतलब क्या होगा, अनलोडिंग, अनलोडिंग प्रोसेस हो जाएगी, यहां से टूट के नीचे गिरना लग जाएगा। ठीक है, अनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे भी देखो अनलोडिंग। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेशन का मतलब एक ही याद रख लेना, जब क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, अनलोड, एक्सपेंशन बाय अनलोडिंग। ठीक है, एक्सपेंड करता है अनलोडिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होती है कवेर्नस। ठीक है, कवेर्नस वेदरिंग, इसका कोई इतना ज्यादा नहीं है। इट अकर जनरली इन हॉट एरिड रीजन। ये जहाँ पे बहुत हॉट एरिड रीजन होता है, जैसे राजस्थान हो गया या सहारा डेजर्ट हो गया, तो वैसे एरिया में होता है जहाँ पे, या फिर कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में जहाँ पे समुंदर के आसपास में, जहाँ पे ये कुछ वहाँ पे ज़्यादा वेदरिंग होती है। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन इम्पॉर्टेंट है हमारी सॉल्ट वेदरिंग। ठीक है, सॉल्ट वेदरिंग इन रॉक एक्सपेंड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन
and crystallization. Many salts like calcium, sodium, magnesium, potassium and barium have a tendency to expand. देखो यहाँ पे क्या होता है साल्ट वेदरिंग में, साल्ट वेदरिंग इज द टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही साल्ट के साथ। साल्ट में क्या होता है, एक इसकी खूबी होती है कि ये बहुत सारे साल्ट होते हैं, जैसे जो सोडियम हम खाते हैं, सोडियम, पोटाशियम, ऐसे बहुत सारे साल्ट हैं। तो इन साल्ट की क्या होता है, ये फैलने लग जाते हैं, ठीक है, जब इन पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। जब गर्मी पड़ती है, जहाँ पे क्या होता है हाइड्रेशन होती है एंड क्रिस्टलाइजेशन होती है। हाइड्रेशन जब होती है तो ये क्या करते हैं, फैलने लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अब फैलने की वजह से यहाँ पे भी क्या होता है, बाद में डिसइंटीग्रेशन होने लगती है। जब ये वीक हो जाते हैं तो ये टूटने लगता है। ये देखो जैसे यहाँ टूटे हुए हैं, तो टूट टूट के यहाँ से बाद में क्या होता है, इरोजन हो जाता है, इरोड होके ये वेदरिंग हो जाती है। वेदरिंग के बाद इरोजन होता है और इरोजन होके आस्ता आस्ता ये राख खत्म होने लग जाती है, ठीक है। साल्ट वेदरिंग में क्या होता है, साल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एक्सपैंड करते हैं ड्यू टू हाइड्रेशन एक्शन एंड थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड थर्मल दोनों की वजह से, ठीक है, एंड क्रिस्टलाइजेशन भी, तीन एक्शनों की वजह से ये एक्सपैंड करते हैं और उसके बाद ये क्या करने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शीटिंग। शीटिंग वेदरिंग क्या होती है, ठीक है। शीटिंग वेदरिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग। The development of crack and fractures, crack and fractures जब development होती हैं parallel to the ground surface caused by the removal of सुपर इनकॉम्बिनेट लोड यार यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है इसमें। जब जैसे ग्राउंड है, ये वाली क्या होगी, ये वाली राख एक पूरा ग्राउंड होगी, पूरी प्लेन राख होगी, ठीक है, ऐसे प्लेन राख होगी। अब इस प्लेन राख में क्या हुआ कि क्रैक्स आ गई किसी वजह से। क्रैक्स किसकी वजह से आई होंगी, क्रैक्स आई होंगी रिमूवल ऑफ सुपर, मतलब इससे क्या होगा कि क्रैक्स आ गई जब इरोजन हुआ, ठीक है, कहीं बारिश के पानी से, जब किसी न किसी वजह से, जब विंड की वजह से इरोजन हुआ तो यहाँ पे क्रैक आने लग गई, ठीक है। अब इन क्रैक्स की वजह से, क्रैक और फ्रैक्चर की वजह से क्या हुआ, आस्ता आस्ता ये डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम शीटिंग। मतलब ऊपर वाली जो शीट है ना, ये जो शीट है, ठीक है, हमारी क्रस्ट की जो शीट है, जब इस शीट की वेदरिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं शीटिंग वेदरिंग, ठीक है। अब ये हमारा फिजिकल वेदरिंग खत्म होती है। फिजिकल वेदरिंग में कितनी टाइप्स हैं, सबसे पहले फ्रॉस्ट एक्शन, उसके बाद थर्मल एक्शन या थर्मल वेदरिंग बोल दो हो गई। तीसरी कौन सी है, तीसरी अगर हम देखें तो एक साल्ट वेदरिंग थी हमारी, और एक ये वाली एक्सप्लॉयटेशन, चार, और एक्सप्लॉयटेशन चार, और एक ये वाली, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस मेन 4 टाइप्स याद रख लेना, ठीक है। साल्ट वेदरिंग, एक्सप्लॉयटेशन, थर्मल एक्सपेंशन और फॉरेस्ट एक्शन, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्मल एक्शन, एक ही याद रख लेना, टेम्परेचर इंक्रीज होने से होता है। फॉरेस्ट एक्शन टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से होता है। और जो शीटिंग वेदरिंग है वो शीट को की वेदरिंग, शीट टूटने से, शीट जो हमारी अर्थ की शीट होती है, क्रस्ट शीट होती है, उसमें फ्रैक्चर्स और क्रैक्स आने की वजह से होती है। और हमारी साल्ट वेदरिंग होती है ड्यू टू साल्ट के एक्सपैंड होने की वजह से, थर्मल और हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन एक्शन होने की वजह से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट केमिकल वेदरिंग पे। देखिए केमिकल वेदरिंग की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। व्हाट इज केमिकल वेदरिंग, पहले वो देखते हैं। केमिकल वेदरिंग इट चेंज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक। प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ द केमिकल वेदरिंग आर, कुछ प्रिंसिपल प्रोसेस हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बट जो केमिकल वेदरिंग है वो होती है बेसिक प्रॉपर्टी जब चेंज होती है राख की, तो उसकी वजह से। देखो केमिकल वेदरिंग में एक चीज याद रखना, जो भी वेदर होगा, जो भी डिसइंटीग्रेशन होगी राख, वो होगी केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकता है किसी मिनरल से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है किसी मिनरल से, उसके बाद वाटर कर सकता है, वाटर भी क्या है H2O, ठीक है, तो ये कर सकता है। तो जो ये चीज़ें किसी चीज़ से रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने के बाद अगर वेदरिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। बस केमिकल वेदरिंग में एक ही फंडा याद रख लेना, केमिकल की वजह से होगी। देखो
सोल्यूशन, सबसे पहले क्या होती है केमिकल वेदरिंग में? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? जब हमारे पानी में, वाटर में छोटे छोटे कण क्या हो जाएं? मिक्स हो जाएं। जब ये मिक्स होके बहने लगते हैं, जब ये मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, तो उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। हियर द रॉक आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड, किसके साथ? कंप्लीटली डिसॉल्व्ड विद वाटर। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ सॉलिड इन सोल्यूशन। इसमें क्या होता है? जितने सॉलिड पार्टिकल होते हैं, राख होती है, वो सोल्यूशन में चेंज हो जाती है, यानी कि वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। एंड डिपेंड्स ऑन सोलेबिलिटी ऑफ मिनरल इन द वाटर एंड वीक एसिड। ये किस किस में? एक तो वाटर में, वाटर या इसको हम वीक एसिड बोलते हैं, उसमें जब ये मिनरल क्या हो जाते हैं? सॉल्व्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद ये डिसइंटीग्रेशन होने लगता है। ठीक है, सोल्यूशन में मतलब सिंपली पानी के साथ जब मिक्स हो जाती है ये हमारी राख, तो सोल्यूशन बन जाती है, उससे होती है जो वेदरिंग, उसको बोलते हैं हम सोल्यूशन वेदरिंग। और ये इट इज़ अ सोल्यूशन वेदरिंग। बस ये जो है, बस याद रख लेना, फिजिकल वेदरिंग की टाइप्स हैं या केमिकल, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वहाँ पूछेगा व्हाट इज द दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल वेदरिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रेडिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया क्या? ऑक्सीजन के साथ जब कोई चीज रिएक्ट होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड रिडक्शन इन वेदरिंग, ऑक्सीडेशन मीन्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए मिनरल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है? जब ऑक्सीजन के साथ O2 या O के साथ क्या हो, कोई मिनरल रिएक्ट करे, मिनरल्स, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जब वो रिएक्ट करके टूटने लगे, वीक होने लगे, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होने लगे, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अक्कर वेयर there is ready access to the atmosphere and oxygenated water. The mineral most commonly involved in this process, are iron, manganese and sulfur. देखिए, आयरन, मैग्नीज और सल्फर आपने देखा होगा, जब किसी अगर रॉक में क्या होगा? आयरन होगा। आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसको पे, इस पे क्या होने लगता है? क्रस्ट लगने लगता है, नहीं, जंग लगने लगता है। और जब आयरन पे जंग लगता है तो जंग लगने के बाद वो क्या होता है? आस्ता आस्ता वीक हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है, अगर बहुत देर जंग लगता रहे तो ये जंग लगते लगते बीच में क्या हो जाता है? जो आयरन है वो बहुत पतला होने लग जाता है, टूटने लगता है। ठीक है, वीक होके जो बाहर वाला हिस्सा है वो टूट जाता है। ठीक है, तो वो टूटने से इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, जब आयरन हो, ये होता है मेनली आयरन, सल्फर और मैग्नीज के साथ, जब ये तीनों मिनरल्स अगर किसी रॉक में है तो वहां पे कौन सी वेदरिंग होगी? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। आपको ये याद रखना है, ऑक्सीजन किसके साथ? ऑक्सीजन और वाटर अगर रिएक्ट इन तीन मिनरल के साथ करें तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रेशन। व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन इज अ केमिकल एडिशन ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ द रॉक्स फार्मिंग मिनरल अब्सॉर्ब वाटर। ठीक है, बहुत सारी रॉक्स ऐसी होती हैं, हाइड्रेशन का मतलब होता है कोई चीज वाटर को अब्सॉर्ब कर दे। ठीक है, हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी बॉडी या कोई ऐसी, बोलेंगे क्या हो गया? हाइड्रेशन। मतलब जब गिली गिली हो जाती है ना, पानी बीच में हो जाता है, चिपचिपी हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन हो गई है। तो बहुत सारे रॉक या स्टोन ऐसे होंगे, आपने ऐसे स्टोन देखे होंगे, थोड़े रेतले टाइप, जैसे ब्लैक टाइप होते हैं, ऐसे लगता है कि मिट्टी के स्टोन बने हुए हैं। तो इनमें क्या होता है? पानी भर जा, ये इनमें पानी पूरा, ये हाइड्रेशन हो जाते हैं। ठीक है, पानी इनमें घुस जाता है इनके अंदर। तो जब इनके अंदर ये अपने आप के में पानी अब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उसके बाद पानी अब्जॉर्व करना, फिर सूखना, अब्जॉर्व करना, बहुत देर जब ये प्रोसेस चलता है तो उससे भी डिसइंटीग्रेशन होने लगती है, एक्सपैंड करता है ये पानी अब्जॉर्व करके, फिर उसके बाद वापस सुकड़ता है। तो ऐसे करने करने ये वीक हो जाता है और फिर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। मिनरल टेक अप वाटर एंड एक्सपैंड दिस, not only increase their volume but also produce chemical change रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मिनरल्स। देखो, इससे जब पानी अब्जॉर्ब होता है ना, तो इसका वॉल्यूम तो चेंज हो, वॉल्यूम तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ साथ में इसका क्या होता है? केमिकल चेंज भी हो जाते हैं, केमिकली भी चेंज हो जाता है। तो जब केमिकली भी चेंज हो जाता है तो उसके बाद ये क्या करने लगता है? टूटने लगता है। ठीक है,
तो ये कौन सा फॉर एग्जांपल होता है इसमें प्रोसेस हेमाटाइट कन्वर्ट इनटू लिमोनाइट, ठीक है, लिमोनाइट में ये कन्वर्ट होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन सी टाइप हो गई। फर्स्ट हो गई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सेकंड हो गई हाइड्रेशन, थर्ड हम देखते हैं कार्बोनेशन, ठीक है। तो कार्बोनेशन में क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहे थे ना मिनरल, सेम वैसे ही कार्बोनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के साथ यहाँ पे मिनरल क्या करेंगे, जब मिनरल कार्बन के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे कार्बोनेशन वेदरिंग होगी। कार्बोनेशन इज द रिएक्शन of carbonate and bicarbonate with mineral and is a common process helping the breaking down of feldspar and carbonate minerals। देखो कार्बोनेट में भी सेम ऑक्सीडेशन की तरह होता है। जब कार्बोनेट और ज्यादा बाइकार्बोनेट, ये दोनों क्या होता है, किसी मिनरल के साथ, बहुत सारे मिनरल हैं, मिनरल के साथ विद वाटर ये रिएक्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, चेंज इसका जो ये रॉक होती है ये वीक होने लगती है, ठीक है। तो आस्ता आस्ता ये क्या हो जाती है, आस्ता आस्ता ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है। तो ये जब अब्जॉर्व करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारे मिनरल ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जैसे बहुत सारे आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्रस्ट होता है, ऐसे ही बहुत सारे अदर मिनरल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके वीक होते हैं, जब क्रस्ट लगता है उनको तो वापस बाद में क्या होने लग जाते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। सेम वैसा ही प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस, व्हाट इज हाइड्रोलिसिस? Hydrolysis is a type of chemical weathering. The mineral of the rock and water molecules react in such a way that new mineral compounds are formed. Silicate mineral are most affected by the हाइड्रोलिसिस। देखो डिफ्रॉस्ट हाइड्रोलिसिस होता है जब सिलिकेट मिनरल होता है, मेन जो सिलिकेट मिनरल अगर किसी रॉक में है तो वहां पे ज्यादा हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जब मिनरल अगर हाइड्रोलिसिस किसी सिलिकेट या कोई ऐसा मिनरल जो है रॉक में, जो क्या होता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और अगर कोई मिनरल मतलब सिलिकेट जैसा मिनरल रॉक में है तो ये वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है, तो इससे क्या होता है, इसको फिर ये इससे वेदरिंग होने लगती है, और इस वेदरिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। सिंपली ये याद रखो, जब सिलिकेट किसी रॉक में है अगर, तो वो वाटर मॉलिक्यूल उसमें अब्जॉर्ब होंगे, अब्जॉर्ब होने के बाद उसमें वेदरिंग होगी, केमिकल चेंजेस की वजह से वो वीक होने लगेगा, वेदरिंग होगी, उस वेदरिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो फ्रेंड आज की क्लास इतनी रखते हैं, बहुत लंबी हो गई है। बस मैं आपको एक बार फिर से याद दिलवा देता हूँ, केमिकल वेदरिंग की कितनी टाइप है। केमिकल वेदरिंग की टाइप है, एक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सेकंड कार्बोनेशन, थर्ड हाइड्रोलिसिस एंड फोर्थ सोल्यूशन, ठीक है। और पांचवी हाइड्रेशन। दोनों की 5-5 हैं, तो ये याद रख लेना, केमिकल की भी 5 हैं और फिजिकल की भी 5 हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग बच गया हमारा एक टॉपिक, बहुत छोटा है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कवर कर लूंगा। तो नेक्स्ट क्लास भी देखिए, सारी क्लासेस देखिए, अगर पीछे वाली क्लासेस आपने अभी तक नहीं देखी तो पीछे वाली क्लासेस देखिए, तभी आपको ये सारा समझ आएगा। हम पूरा जियोग्राफी कवर कर रहे हैं फॉर NDA एग्जामिनेशन 2022 एग्जाम 2 के लिए, ठीक है। तो बाकी अदर जो स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स हैं NDA के, उनको शेयर कीजिए। जो अभी 12th में है, कुछ का जिनका सपना है आर्मी ऑफिसर बनने का, उनको शेयर कीजिएगा। ये चैनल यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट पूरा कोर्स करवाया जा रहा है आपको। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए कि सर ये परेशानी आ रही है या समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको टॉपिक को दोबारा किसी और तरीके से डिस्कस करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।